वायनाड की सीट पर प्रियंका गांधी 10,000 जो है शुरुआती जो पहला जो राउंड था वहां से ही वो आगे बढ़ने शुरू हुई और उसके बाद में लगातार वो आगे बढ़ती चली गई। पहले शुरुआत में खबर आई वो 10,000 वोटों से आगे चल रही है, फिर उसके बाद में 25,000 वोटों से वो आगे चल रही थी, फिर 40,000 वोटों से आगे चल रही थी और इस वक्त में प्रियंका गांधी 54,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर वायनाड की और ये सीधा साफ हो गया है कि इस बार गांधी परिवार के तीनों बड़े चेहरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये तीनों बड़े चेहरे संसद के अंदर देखने को मिलेंगे और प्रियंका गांधी आगे चल रही है। बीजेपी का एक तरीके से वहां पर उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया है। तो बड़ा चेहरा आज झारखंड में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, इस बात को लेकर के सबकी नजरें लगी हुई हैं। लेकिन उसके उलट अगर आप देखें तो कांग्रेस के खेमे में प्रियंका गांधी को लेकर के खासी जो है वो एक तरीके से यहां पर एनर्जी दिखाई दे रही है और प्रियंका गांधी वो अपने आप में किस तरीके से अपना माहौल बना पाती है, संसद में जब वो जाएंगी तो क्या वो बोलेंगी, जबरदस्त वक्ता है। राहुल गांधी के मुकाबले अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी ज्यादा मजबूती से और ज्यादा स्पष्टता के साथ में अपनी बात को रखती हैं। बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि उनको जो है वो टैकल करना। नरेंद्र मोदी अब देखिए मणिपुर का जैसे इश्यू निकल करके सामने आता है या उत्तर प्रदेश में अब सोचिए कि महिलाओं के ऊपर जैसे बंदूक तानी गई है, तो इसको लेकर के प्रियंका गांधी अगर संसद में बोलती हैं और प्रियंका गांधी संसद के अंदर अगर जाकर के फिर वहां पर हुंकार भरने का काम करती हैं तो बड़ा मुश्किल जो है वो बीजेपी के लिए हो जाता है। और एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का वो सीधे साफ तौर पर जो है वो चुनाव में आ रहा है और चुनाव में ना केवल आ रहा है बल्कि चुनाव में बीजेपी के लिए एक तरीके से प्रियंका गांधी एक बड़ी आंधी के तौर पर सामने आ रही हैं। और प्रियंका गांधी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो 64,000 के करीब वोटों से आगे हो गई है। तो बड़ा इस वक्त में अपडेट, वायनाड से प्रियंका गांधी आगे है। टीएमसी ने एक तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया है। पश्चिम बंगाल के अंदर 6 की 6 सीटों पर टीएमसी जो है वो वहां पर आगे चल रही है। तो बीजेपी के लिए बड़ी बात यह है कि भले ही बीजेपी का नंबर महाराष्ट्र में अच्छा दिखाई दे रहा हो, बीजेपी महाराष्ट्र में भले ही सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन झारखंड के अंदर, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 40 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए को 37 सीट यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि वायनाड में सीधे साफ तौर पर वो प्रियंका गांधी आगे चल रही है। और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे वो भी आपकी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट क्या कहती है प्रियंका गांधी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जहाँ भी प्रियंका गांधी की बात हो रही थी, इस बीच में महाराष्ट्र की और अगर आप चले तो एक बार महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी 90 सीटों पर, शिवसेना शिंदे जो है वो 49 सीटों पर, एनसीपी 32 सीटों पर और शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की वो 18 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर यहाँ पर नजर आ रही है। 288 सीटों में से अब तक जो है ये आंकड़े आप लोगों के सामने है। बीजेपी 90, शिवसेना शिंदे 49, एनसीपी 32, शिवसेना उद्धव 18 और कांग्रेस पार्टी 17 पर। और बाकी जो आपको अपनी स्क्रीन पर साइड में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ये टीवी स्क्रीन पे वो आंकड़े हैं जो इस वक्त लगातार बढ़ते और घटते नजर आ रहे हैं, जिसमें झारखंड के अंदर 81 में से 80 सीटों के अंदर इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर, एनडीए 37 सीटों पर और बाकी अन्य जो हैं वो 3 सीटों पर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए इंडिया गठबंधन जो है वो 79 सीट्स पर, एनडीए 194 सीट्स पर और बाकी अन्य जो हैं वो 10 सीटों पर। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या आपको लगता है कि जो ये तस्वीर अभी बता रही है कि इसके अंदर कितना चेंजेस आ सकते हैं? देखिए महाराष्ट्र में अब चीज़ें जो है वो थोड़ा जमना शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में भी बात करें या फिर आप जो है वो झारखंड की बात करें तो दोनों जगह पर अब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा ठहरना शुरू हो गई है। और अब थोड़ा ये कहें कि पानी जो है वो अब जो एक तरीके से पूरा का पूरा जो है दिखाई दे रहा था, जिसमें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, और पानी में बीजेपी भी घुली हुई दिखाई दे रही थी, कांग्रेस भी घुली हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब पता चल रहा है धीरे धीरे कि कौन कितने पानी में है, कौन कितने लेवल तक पहुंचा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में महायुति को जो है वो एक तरीके से गठबंधन, महायुति गठबंधन को वो दिखाई दे रहा है कि उनको बहुमत मिल गया है, लेकिन वो बहुमत को अपने पास में बरकरार रख पाएंगे या बहुमत जो है वो उनके लिए अभी भी
एक तरीके से आप कहें कि दूर की कौड़ी साबित होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन सीधे तौर पर जी सीधे तौर पर जो है वो अभी भी बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। इस वक्त मैं आपको एक और खबर बता दूं कि देखिए, जहां उत्तर प्रदेश की उपचुनावों की सीटों पर 6 की 6 माफ कीजिएगा 9 की 9 सीटों पर जो नतीजे सामने आ रहे थे, इस बीच में समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से कहा गया है कि चुनाव आयोग बताए कि काफी देर से चुनावी मतगणना का डेटा वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या बीजेपी सत्ता के इशारे पर आपके द्वारा बीजेपी से मिली भगत करके किसी धांधली की साजिश की जा रही है? क्या जनता अपने अधिकार और जनमत की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी? तभी आपको समझ में आएगा। जनमत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए महोदय, इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे, क्योंकि अब बेईमान चुनाव आयोग भी जनता के निशाने पर है। जनता भी चुनाव आयोग की बेईमानी को समझ रही है और जनता बेहद गुस्से में है। तो एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो बात कही जा रही थी कि फिर एक बार हो सकता है कि इन चुनावों को लेकर कई दल ये आरोप जो इलेक्शन कमीशन पर लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो आंकड़े हैं वो बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। और अब समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से ये एक पोस्ट जो है वो सामने आया है। तो अब सर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये लगातार देख रहा हूँ और लगातार मतलब आप लोगों को बताते वक्त में बीच बीच में हम लोग चेक कर रहे हैं, बार बार अपना लैपटॉप की स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, उसमें आप लोगों के लिए कि कहाँ से हम जो है वो बढ़िया खबर आप लोगों के लिए ला सकते हैं, बड़ी खबर ला सकते हैं। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से समाजवादी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही थी। उन्होंने कहा कि धन बल का प्रयोग हुआ है, पुलिस बल का प्रयोग हुआ है, और ऐसे में चुनाव जो है वो एक तरीके से दोबारा करने की भी जो है वो बात कही जा रही थी। और बाकायदा राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि आपने जिस तरीके से चुनाव करवाए हैं वो चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं है, और ऐसे में आप जो है वो दोबारा से चुनाव करवाइए, ये बात जो है कही गई। और लेकिन इस बात को चुनाव आयोग ने सीरियसली नहीं लिया। कल ही जो है उन्होंने ट्वीट किया था इस बारे में, मैंने आपको खबर भी दिखाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से वोटिंग के अंदर भी जो पैटर्न निकल करके सामने आ रहा है, माफ कीजिए काउंटिंग के अंदर जो पैटर्न निकल करके सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पर बन गया है कि बीजेपी कैसे जो है वो यहाँ पर अपनी इन बातों को लेकर के जवाब देगी कि चुनाव में धन बल का या पुलिस बल का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि सब चीज़ें जो है वो लोगों के सामने थी। महाराष्ट्र में भले ही जो है वो सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन बाकी जगह पर उसके लिए बड़ा झटका है। और मीरापुर में इस वक्त में बीजेपी आरएलडी का जो उम्मीदवार है वो आगे हो गया है, कुंदरकी में बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। और उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक लगातार पीछे अभी भी चल रहे हैं, इस वक्त की अभी भी ये बड़ी खबर है। और अबू आजमी, उनके सामने अबू आजमी थे, तो अबू आजमी जो है वो आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लातूर शहर सीट से कांग्रेस के अमित देशमुख वो आगे चल रहे हैं। क्या अपडेट है? इस बीच में जहां मैं आप मानखुर्द शिवाजी नगर की बात कर रहे हैं, इस हॉट सीट की बात कर रहे हैं, वहीं मैं आपको बता दूं कि एक और सीट जो माहिम की सीट थी, जिस पर माफ कीजिएगा कि जो राज ठाकरे के बेटे जो थे माहिम सीट से, वो इस बार अपना चुनावों के अंदर राजनीति में डेब्यू करने वाले थे। इन चुनावों के जरिए वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं और शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत जो है वो आगे चल रहे हैं। और राज ठाकरे के जो बेटे हैं उनके सीट को लेकर पहले काफी चीजें हुई कि इस सीट पर कोई कैंडिडेट उतारा जाएगा नहीं उतारा जाएगा, लेकिन अंततः यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो विपक्षी दलों के द्वारा उतारा गया। फिर उसके बाद अब अमित ठाकरे जो है एक तरीके से अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। तो सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अमित ठाकरे को जिताने के लिए बीजेपी ने पूरी कोशिश की, और दूसरी तरफ जो है वो कोशिश की गई देवेंद्र फडणवीस को लेकर के कि आप राज ठाकरे के बेटे को जिता देंगे, और राज ठाकरे के बेटे जो है वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उनके उम्मीदवारों को जो है वो झटका देंगे। तो ये एक तरीके से डील थी अंदर खाने की, लेकिन बीजेपी कुछ काम नहीं कर पाई। देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट पर खुद पीछे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी करीब करीब जो है वो 200 सीटों पर रुझान जो है वो साफ हो गए हैं,
और 200 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी जो है वो आगे है, तकरीबन आप कह सकते हैं 195 सीट है, और 78 सीटों पर एनडीए जो है वो इंडिया गठबंधन, माफ़ कीजिए, इंडिया गठबंधन आगे है। तो ये अपने आप में एक बड़ा और सरप्राइजिंग जो है वो फैक्टर निकल करके सामने आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या महाराष्ट्र में अब कोई उलटफेर होगा, कोई गुंजाइश है, या महाराष्ट्र पूरी तरह से लोक हो चुका है और महाराष्ट्र में फिर से जो है वो बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन झारखंड के अंदर अभी भी माहौल जो है वो पूरा तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। झारखंड में अभी भी दोनों तरफ जो है वो जबरदस्त तरीके से माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा उलटफेर होगा क्या महाराष्ट्र के अंदर। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी चांस जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। 284 सीटों का अभी रुझान हमारे सामने है महाराष्ट्र में, और 284 में से 76 सीट पर जो है वो इस वक्त में बीजेपी, माफ कीजिए, 284 में से 76 सीट पर इंडिया गठबंधन आगे है और एनडीए 197 सीट पर आगे। जी